अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि एक एसएमएस आता है कि सबा बात कर रही हूँ, मुझे 1000 रुपए का लोड कर दे, मैं आपको कल वापस कर दूंगी। आज जो मेरे साथ खातून मौजूद है ये वो सबा है। मुआशरा आपकी वजह से काफी खराब हो रहा है, ये क्या कोई इज्जत वाली बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। चले अच्छी चीज है, करने चाहिए एसएमएस। सरप्राइज देने वाली हूँ आपको। मुझे सरप्राइज देने चाह रही हैं। पहले प्यार की बात ना करें, जो आंखें हैं ना वो बहुत खूबसूरत हैं। मुझे भी एसएमएस करेंगी तो मेरा भी दिल चाहेगा मैं आपको लोड भेज दूं, दिखाएं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि एक एसएमएस आता है कि सबा बात कर रही हूँ, मुझे 1000 रुपए का लोड कर दे, मैं आपको कल वापस कर दूंगी। आज जो मेरे साथ खातून मौजूद है ये वो सबा है। बहुत मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा। ये वो सबा है जो मुआशरे के अंदर ये तमाम तरह एसएमएस करती है और कमाती है। आज ये मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये एक अजीबो गरीब ट्रेंड आपने खातून हो के आप एसएमएस करती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, मुआशरा आपकी वजह से काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? ये क्या कोई इज्जत वाली बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं, एक बुरी चीज है, आप लोगों को एसएमएस करती है, लोड मंगाती है, बुरी चीज है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके प्रोग्राम से भी देखती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता ये सब है या कोई और है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, चले अच्छी चीज है, करने चाहिए एसएमएस। परेशान नहीं होना यार, मैं कुछ कहने वाली हूँ आपसे ना, मतलब कुछ दिखा, सरप्राइज देने वाली हूँ आपको। मुझे सरप्राइज देने चाह रही हैं? हाँ। तो अभी तो प्यार की बात, पहले प्यार की बात ना कर। नहीं, प्यार की बात नहीं करनी ताकि आपको वो ज्यादा बुरा ना लगे, तो इसलिए मैं क्योंकि आपकी जो आंखें हैं ना वो बहुत खूबसूरत हैं और आप मुझे भी एसएमएस करेंगी तो मेरा भी दिल चाहेगा मैं आपको लोड भेज दूं। चलिए, मैं फिर आपके, अगर आप इतना ही मोहब्बत करते हैं, मैं आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कुछ दिखा दूं। दिखाए ना। बाजी मूछों वाली। दिल तोड़ दिया सबा, तू अंदर से तो सांप निकला। ओहो नहीं भाईजान, मैं तो शहजाद हूँ। शहजादे अकबर, क्या कर दिया तूने, मेरी मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। ओहो तोबा, आप इतना प्यार में गिर चुके। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने प्यार से कहा, मैं ही मिला था प्रैंक करने के लिए। तो आप मुझे सबसे अच्छे लगते थे ना, तो मैंने इसलिए आपके साथ I love you too, I love you too। कि एक सबा लोड वाली कॉल करती है, एसएमएस करती है, वो सबा लोड वाली और कोई नहीं, शहजाद है। इससे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लड़कियों की आवाज निकालने का इतना ज्यादा शौक आपको क्यों है? मुझे शौक दरअसल ये मुझे 6 ईयर से हो चुका है, तो 6 ईयर से? 6 ईयर से नहीं, 6 ईयर्स जी जी। तो मुझे ये शौक पैदा हुआ इंटरनेट से, ठीक है। एक मेरा उस्ताद है सिप्तैन औलक, आप सब जानते हैं, तो क्या उसका नाम, उसकी यूट्यूबर है। मैं उसकी वीडियोस देखता था और मुझे ना काफ़ी तजुर्बा हासिल होने लगा, ताकि वो लोगों को ऐसे कॉल प्रैंक करता है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, ठीक है। क्यों ना कि हमारे अंदर भी ऐसी एक टैलेंट हो, ताकि हम भी कोशिश करें और हम भी दुनिया में अभी शो कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू में इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस की, क्योंकि आम मर्द की लेडीज की आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस की? जी, मैंने प्रैक्टिस की है, और पहले तो मैं आवाज़ प्रैक्टिस करता था, लेकिन आवाज़ जो है ना मेरी चेंज थी, मतलब हल्की हल्की जी मोटी सी आवाज़ होती थी। फिर मैंने पानी के गरारे शुरू कर दिए, फिर मैंने मलट्ठी खानी शुरू कर दी, वो थोड़ी सी गले को साफ रखती है। और जैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ कॉल प्रैंक करना शुरू किया और मेरी ऐसा ऐसा आवाज़ अच्छी होने लगी। तो आपकी तरफ जो लोड आता है वो भी इजीली आ जाता है? जी इजीली, वो तो बिल्कुल इजी है। आजकल तो आपको पता है कि वो बस हम कहते हैं कि हमें तो पैकेज की ज़रूरत है, हमारा पैकेज ख़त्म हो गया, हम आपके साथ बात नहीं कर सकते, तो वो उन्हें तो जल्दी होती है, ठीक है। वो तो अपनी लालच में, बात की लालच में कर देते हैं कि जी हम इसको लोड करवाएं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो अब आपने जो आवाज़ है वो लड़कियों वाली में मुझे जवाब देना है। मुझे बताएं कि अब मिसाल तौर पे आप एक शख्स को कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं, क्या क्या करते हैं कॉल करके? जब हम कॉल करते अब लड़कियों की आवाज़ में आपने मुझे जवाब देना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम ऐसे बात करते हैं उसके साथ, तो वो आगे से इतना मतलब हैप्पी हो जाते हैं कि यार किसी लड़की ने हमें कॉल की है, तो वो खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं, मतलब हाँ, ये बात है। ये बात है। तो मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अभी तक कितने आपके बॉयफ्रेंड हैं?
माशाल्लाह मेरे बॉयफ्रेंड तो काफ़ी है, तकरीबन मेरी फेसबुक की जो आईडीज़ है ना वो कम से कम 7 से 8 हैं, और टिकटॉक पे भी काफ़ी लड़के हैं मेरे साथ अटैचमेंट में हैं। तो लेकिन ये एक टाइम पे सबको टाइम नहीं दे सकती, लेकिन वो बेचारे तरसते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम देती है। हाँ जी, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब कभी कभी अभी तक कभी पकड़े भी गए? नहीं, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कभी ऐसा हुआ। तो जब वो कभी आगे से कहते हैं, लड़के ज्यादातर ये कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आओ या हमें अपनी कोई तस्वीर भेजो, तो फिर क्या करते? तो मैं ना उस वक्त क्या उसका नाम, मैंने एक ना बुर्का रखा हुआ है और विग रखी हुई है ना, तो वो मैं जब लगा लेती हूँ ना तो उन्हें यकीन हो जाता है, बस हल्की सी अपनी आंख दिखा देती हूँ ना तो उसे यकीन हो जाता आंख का हल्का सा नशा दिखाया और 1000 रुपए का इजी लोड आ गया। है। जी बिल्कुल इजी। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी को प्रैंक कॉल अभी किसी रैंडम नंबर पे मिलाऊं तो आप परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे आप अपना मोबाइल दें। लें जी, इनके मोबाइल के ऊपर मैं कोई भी एक रैंडम नंबर मिलाता हूं और देखते हैं कि उसके ऊपर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और चेक करते हैं जी। और कोई भी नंबर मिला दूं? हाँ जी कोई भी मिला दे। ओके ओके, लें जी, कोई भी नंबर मिलाते हैं जी और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये क्या करे। ये मैंने एक नंबर डायल किया है, अब आप इसके ऊपर ये जी लाउड स्पीकर ऑन हो गया, लाउड स्पीकर ऑन हो गई, आप अपने हाथ में पकड़ें। लें जी, अब देखते क्या होता है। इस कॉल ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? जी मैं सानिया बात कर रही हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कौन हो आप? क्यों नहीं पहचाना? क्या मतलब है क्यों नहीं पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। आपकी मेरी तकरीबन काफ़ी अर्से पहले बात हुआ करती थी, लेकिन आपने मुझे शायद भूल गए, इतने बेवफा हो गए आप। आपसे मैं पैसे भी लिया, आपसे मैं पहचान जाऊंगा। आप मुझे बताओ। मैं सानिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद G7 से, गुलशन मार्केट से। उधर से वो शायद बात हुई होगी। हाँ जी, आपने मुझे सच्ची नहीं पहचाना, सानिया बात कर रही हूँ यार, आपसे पैसे भी मंगवाती थी मैं, याद कर रहे हैं, भूल गए हैं? याद नहीं आ रहा मुझे तो बात आप करेंगी तो याद आ जाएगा मुझे। चलिए मैं कुछ ना लव स्टोरी वाली बात सुना देती हूँ आपको, शायद याद आ जाए। वो पुराने जख्म मैं दोबारा छेड़ती हूँ ना तो शायद आपको याद आ जाए। बात करो, आपकी आवाज़ मुझे कुछ याद करें जब आप वीडियो कॉल पे मुझे किस करते होते थे दूर दूर से। और ना करें ना जी, इस तरह हाय अल्लाह जी, कसम से याद आ गए है ना। हाय हाय हाय। तो आप मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? और जी भूला नहीं हूँ, याद आ गया सानिया, बिल्कुल। हाँ चलिए, शुक्र है आपने याद कर लिया, गरीब बंदों को भी। यही बात है जी, याद करते हाँ हैं। जी, और सुनाइए, सब खैरियत है? शुक्र है अल्लाह पाक का, खैरियत है। अपनी बताओ, खैरियत है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए वो जो पहले आप एक मुझे लफ्ज़ बोलते होते थे वो ज़रा बोल देना चाहे। वो बड़े प्यार से लफ्ज़ बोलते थे हमें। क्या नहीं बोलता था? नहीं, उसके साथ कुछ और भी बोलते थे ना, बताओ ना। क्या नहीं बोलता था? प्यारा बोलता था। आई लव यू भी बोलते थे ना, मुझे भूल गए यार। I love you, आई लव यू टू। चलिए ठीक है, मैं बाद में करती हूँ, बात सही है। क्या हो गया जी? बस मैं बता रही हूँ ना, मैं करती हूँ बाद में कॉल आपको। नहीं जी, बाद में कॉल करती है, दो बातें हो गई, 5-10 में बात करो। ओ, ये कौन मेरी बहन को छेड़ रहा है? भाई अल्लाह, भाई आप आ गए हैं भाई, प्लीज मैं किसी से ये कौन है? प्लीज मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, प्लीज। ओए कौन है? ले जी, उसने कॉल काट दी है। बड़ा जबरदस्त बच्चा था जी, और पोलाइट वे में आ रहा था, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इतने अरसे से आप ये कर रहे, आज तक कभी पकड़े नहीं गए? जी नहीं पकड़ा गया। तो ये जो आपके दोस्त है, ये तो अब आम बंदा था, ठीक है, कोई था भी कोई ऐसी कैटेगरी का जो इतना जल्दी ही डुल गया, ठीक है? तो मुझे बताएं कि जो आपके दोस्त हैं उन्हें अपने क्या दूसरे नंबर से कॉल करते हैं? जी मैं अपने दूसरे नंबर से कॉल करता था उनको, तो वैसे बस फनी के तौर पे, बाद में उनको बता देता था। और बाद में जब कभी ईद आती है तो ईद मुबारक भी कह देते हैं?
जी बिल्कुल। क्या सबको एक ही बार मार काल किया और मार काल किया और उनसे ईद भी लेता था। ईद भी आ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि तकरीबन जो आम हमारी तरफ लेबर है, जी बिल्कुल। लेबर तकरीबन 1100 कमाता है, दुकानदार तकरीबन 2000 कमाता है, जो आम देखा जाता है। तो आप तकरीबन इस फार्मूले के मुताबिक डेली कितना कमाते हैं? डेली तो नहीं, देखा जाए तो जो मेरी मंथली है ना, जो वो कम से कम भी 70 और 70-80 हज़ार, वो कहीं नहीं। 70-80 हजार? जी बिल्कुल। आपकी तरफ कोई असामी खुली हुई है? नहीं, वो दरअसल ये लड़की ऐसी चीज़ है कि ये लड़के को ऐसा दिखा के, मतलब कुछ भी, मतलब आप उनसे प्यार से बातें करें तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि ये आप तकरीबन इस फार्मूले से 70-1000 रुपया कमा लेते मंथली जी कमा। और इसके अब आप अनकरीब कोई ट्यूशन सेंटर भी खोलेंगे। इंशाल्लाह। क्योंकि नौजवान नस्ल हमारी को नौकरी तो नहीं मिल रही, अलबत्ता आपके साथ मिलेंगे तो 70,000 तो कमाएंगे। बिल्कुल। देखे जे स्टडी जो आजकल मैट्रिक जो उसके बाद BF जिन्होंने की हुई है, वो बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं। वो इस काम में क्यों नहीं आते? सवाब का सवाब, पैसे के पैसे। पैसे के पैसे। उसका भी दिल खुश हो गया, वो भी दिल से दुआ करेगा कि काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए। मुफ्त की दुआएं भी। मैं नाजरीन से यही कहना चाहूँगा, अगर किसी के पास, अगर किसी के अंदर टैलेंट है, ठीक है, अगर टैलेंट है तो प्लीज़ अपना आप टैलेंट शो करें, ठीक है, मीडिया पे लाएं, सोशल मीडिया पे लाएं, ठीक है, आप अपना आप कुछ दिखाएं ताकि आप आगे बढ़ सके। तो मुझे ये बताएं कि कभी आपका अपना कोई कजन या पेरेंट्स, अब्बू आपके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि कभी शौक हुआ कि अपने बंदा ताए के साथ, मामू के साथ, उनके साथ कभी कोई प्रैंक किया हो तो वो भी शेयर करें। देखिए, वालिद साहब से तो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि वो थोड़े से सीधे साधे, जो वालिदा मेरी है मैं उनसे मैं कर लेता था, उनसे बात आप करते? उनसे मैं बात करता था। तो अगर आज आपके वालिद साहब को आप कॉल मिलाएं तो मे भी वो भी शाम तक आपको 2000 भेज दे। ओह नो 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 नो, ऐसे वो खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। तो मुझे बताएं, अपने जो रिश्तेदार हैं, मिसाल के तौर पर मामू होता है, चाचू होता है, कभी उनमें अपने रिश्तेदारों में कभी किसी साथ प्रैंक किया हो और प्रैंक के बाद आपने फिर कुछ अरसे बाद उससे बताया हो कि वो तो मैं था, तो उसका दिल टूट गया हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरा कज़न है, ताई का बेटा है, ठीक है, और उसके साथ मैंने कॉल प्रैंक किया था एक बार, कम से कम भी एक ईयर्स बाद मैंने उसे बताया। अब ये अगली सारी स्टोरी मुझे आप लड़की की आवाज़ में बताएं। तो मैंने ना उसे बताया, फिर वो ना इतना माइंड कर गया मेरी बात पर कि यार आपने मेरे दिल के साथ खेला है, मुझे धोखा दिया आपने, मुझे इतना दुख हुआ कसम से। वो रोने लग गया, सच्ची में रोने लग गया। वो कह रहे यार मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप है। तो मैंने फिर उसे बताया, नहीं आप हौसला करिए, मैं था, मतलब और कोई नहीं था। तो कह रहे आपने अच्छा नहीं किया, वो मेरे जो पैसे लिए वो तो वापस कर दे, जो नुकसान हो गया वो तो वापस कर दे। तो मुझे ये बताएं कि रोजाना तकरीबन कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि ये हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है वरना वो चीज़ नहीं बनती। रोजाना तकरीबन कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? और मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन काम से फ्री हो के मैं सुबह 7 बजे आती हूँ काम पे, सही है, और शाम 7 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस जो है 1 बजे तक रात ऑन रहती है। और मैं किसी के साथ मतलब बात, क्योंकि हर किसी को टाइम देना होता है। सी बात है, आपने हर किसी को टाइम दे। आजकल पता है आपको, वो एक नया ट्रेंड चल चुका है, अगर किसी से बात ना करो कसम से गोलियां खा लेते हैं यार। आप तो नहीं खानी? नहीं, मैं क्यों खाऊंगी? आपके वरना 70,000 चले जाएंगे। वरना 70,000 चले जाए, मेरी नौकरी तो जाएगी। नौकरी जाएगी। मुझे ये बताइए, जब कभी घर के ऊपर आप मौजूद होते हैं, ठीक है, तो आपके फादर बैठे होते हैं, आपकी मदर बैठी होती है, आपकी फैमिली बैठी होती है, तो आपका तो मोबाइल मेरा ख्याल है 24 घंटे बजते ही रहता होगा, तो उसे कैसे कवर करते हैं? उसे मैं कवर करती हूँ, लेकिन साइड पे होगी उनको बता देती हूँ कि मैं ना घर में हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। तो कभी कोई ज़्यादा मतलब करीब हो जिसे मैं चाहती हूँ, तो वो ना उससे बस फिर फैमिलीज़ के सामने बात कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट की बात। तो ये जो आम लोग होते हैं, आम जो लड़के होते हैं, वो तो समझ लें कि आपको 500 का इजी लोड करवा दिया, 1000 का लोड कर दिया। आपके अंदर ये टैलेंट कैसे आया कि मैं सबा लिख के एक SMS लोगों को करूं? ये आपके ज़हन में कब आया? ये मेरे ज़हन में इंटरनेट पे ही आया, क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी ना वो सिप्तान ओलक की, तो उनसे मैं हौसला अफजाई हुई, मैं उनको देखती थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये अगर उस्ताद ही, मतलब उस्ताद ही मान, हर चीज़ का एक उस्ताद होता है, ठीक है, फ़न होता है, तो क्यों ना कि ये चीज़ हम भी निकालें, ठीक है। और हमें प्रैक्टिस मैंने की, और उसके बाद मैंने कॉल प्रैंक दोस्तों के साथ शुरू कर दिया। तो कभी कोई अमीर बंदा भी आया है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, आपको पता हो, किसी ने आपको नंबर दिया हो यार इसके साथ प्रैंक करो, और उसने कहा हो कि एक ही बार में 50,000 आपके अकाउंट में डज? नहीं ऐसा, लेकिन अमीर लड़का तो आया है, लेकिन कभी इतना नहीं, क्योंकि आपको पता है तो क्योंकि लड़के ज्यादातर कहते हैं ना हमसे आके मिलो, मिलने पे ज्यादा इसरार करते, मिलने तो उसके बाद फिर प्यार हो गया,
समझ गए ना? दरअसल मैं सबको तरसाती थी। आहाहाहा, ये तरसाने वाला बच्चा, क्या नाम बताया था आपने अपना? शहजाद शहजाद सानिया। उर्फ सानिया और उर्फ सबा भी। हाँ सब अभी सबा भी, आप हमारे पाकिस्तान का फख्र है जो आपकी तरह के टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि हमारी तरफ ये रवाज देखा जाता है कि जितने पेरेंट्स होते हैं उनका ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो के डॉक्टर इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जॉब करे, मगर जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो कभी अपना बाहर नहीं लेके आता। उस यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं उस यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिसके पास भी टैलेंट है, कुछ भी है, आप अपना टैलेंट शो करें, ठीक है, ताकि आप भी एक अच्छी पहचान बन सकें पाकिस्तान की, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरे अंदर टैलेंट था, ठीक है, और मैंने कॉल्स प्रैंक करना शुरू किया। पहले मैं भी ऐसा था कि मुझे यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन शर्म आती थी। लेकिन जब मैंने एक उस चीज़ को देखा है, वो शर्म उतार के अलग रखी, मैंने कहा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे इनसे ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने इरादा बनाया, फिर मैंने कॉल प्रैंक आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। और जब मैंने शुरू की तो माशाल्लाह आज आप हिट हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। जाते जाते सबा, जितने आपके लवर्स हैं जो आपसे प्यार करते हैं और जिनके पास कोई भी बंदा, यानी कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं ना जिनके पास कोई भी नहीं होता, तन्हा होते हैं, उन्हें क्या मैसेज दोगी कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर दे? कोई फ्री का पैकेज भी है? हाँ बिल्कुल है। तो उन्हें दे दो फिर। मैं उनको नंबर दे देती हूँ, मैं अपना अकाउंट भी मेंशन कर देती हूँ, फेक लड़की वाला, समझ गए ना आप? वो उस पर रिक्वेस्ट भेजें तो मैं उन्हें बातें कर लेंगे, दिल खुश हो जाए। दिल खुश हो जाएगा। यही मैं तो इतना कर सकती हूँ बिल्कुल। और कभी लड़कियों के कपड़े पहन के भी कहीं गई? नहीं ऐसा नहीं, बुर्का जरूर पहना मैंने, मार्केट में बुर्का जब। और कभी किसी के साथ मिलने के लिए भी बुर्का पहन के गई कि उसके साथ बैठी हो और उसे पता भी ना लगा? ये F9 पार्क है ना इस्लामाबाद में, हाँ। मैं उधर गई थी एक बार, तो उसे पता ही नहीं लगा इतने घंटे? उसे पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैंने उसे बताया तो वो कसम शुक्र करे उसे बताया तब जब वो करीब आया। जब करीब आया काफी देर मेरे साथ, जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं उसके साथ बैठी हूँ, हाथों में हाथ डाले हुए हैं। क्या बात, तो फिर क्या उसका जब वो नाम ज्यादा करीब आने लगा तो आपने कहा बता दूं इससे पहले कुछ हो ना जाए। हो ना जाए, मैं डर गई ना दरअसल। मैंने कहा अगले का बंदे का दिल होता है। हाँ, दिल तो होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, आप हमारे पाकिस्तान का फख्र है, ठीक है। जिंदगी में प्रैंक्स एक ऐसी चीज होती है जो बहुत जबरदस्त चीज होती है, मगर जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कभी भी किसी को इफेक्ट हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से, मेरी वजह से किसी का दिल टूटा हो, ठीक है। मैंने सबको अपनी जगह पे खुश रखा है, ठीक है। दिल आप नहीं तोड़ते वरना वो पैसे खत्म हो जाए। पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को मैं उतना टाइम देती हूँ जितना अगले के मुताबिक हैसियत के। अगर 5,000 देगा तो उतने घंटे, 15,000 देगा तो बेशक 4 बजे तक लगे रहो। आज इतना गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे ये हमारा शहजाद है जी, हमारे पाकिस्तान का फख्र, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट। और मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहता हूं कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के ख्वाब है वो तो एक अलग चीज़ है, मगर आपके बेटे या बेटी के अंदर जो टैलेंट है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो उसमें टैलेंट है उसे वो करने दें ताकि वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।